दोस्तों नमस्कार, आप सबका इस नए वीडियो में स्वागत है। आज ओ लेवल का सेकंड पेपर के प्रैक्टिकल के बारे में बात करेंगे कि प्रैक्टिकल हमारे फरवरी के फर्स्ट वीक में स्टार्ट होने वाले हैं और अभी जल्द ही हमारे ओ लेवल की थ्योरी एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुके हैं। अब ओ लेवल प्रैक्टिकल की हम लोग तैयारी करते हैं। ओ लेवल में 4 पेपर होते हैं, चारों पेपर का अलग-अलग प्रैक्टिकल भी होते हैं, थ्योरी कंप्लीट होने के बाद। और इस बार फिर से यानी जनवरी 2026 बैच के बच्चों का जनवरी में एग्जाम कंप्लीट हो चुके हैं थ्योरी के। फरवरी माह के फर्स्ट वीक में आपके प्रैक्टिकल शुरू होंगे। तो लेवल का जो सेकंड पेपर है M2R5, M2R5 का मतलब होता है मॉड्यूल सेकंड और R5 रिवाइज 5। पांचवी बार हमारे सिलेबस में परिवर्तन किया गया था। अब इसमें जो प्रैक्टिकल आज आपको बताया जाएगा वो प्रैक्टिकल जो काफ़ी इम्पोर्टेंट्स हैं, कई बार हमारे प्रैक्टिकल में आ भी चुके हैं ओ लेवल के। तो इस प्रैक्टिकल को लगातार हम लोग देखेंगे और इसकी कोडिंग आपको एक-एक करके बताते हैं। बहुत ही आसान कोडिंग है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। ओ लेवल के जो प्रैक्टिकल्स में होने वाले हैं, एग्ज़ाम में आने वाले हैं, वो सारी चीज़ें आपको एक-एक करके बताएँगे और कइयों वीडियो अलग-अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इस वीडियो में आपको एक ही प्रैक्टिकल के बारे में बात करेंगे, जो जैसे आपने थ्योरी में पढ़ा गया था, सारे एचटीएमएल के टैग हैं, आपका टेबल टैग है, टेक्स्ट टैग होते हैं, बोल्ड टैग होते हैं, फॉर्म टैग होते हैं, ऑर्डर अनऑर्डर्ड लिस्ट होते हैं, सीएसएस टैग होते हैं, फॉर्म टैग होते हैं, कई इम्पोर्टेंट्स टैग हैं। वो हम लोग आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन से क्वेश्चंस हैं हमारे वो जो आपको एग्जाम में आने हैं, ये देख सकते हैं। M2R5 प्रैक्टिकल वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग। राइट डाउन द नेम ऑफ एनी 4 स्टेट्स ऑफ इंडिया यूजिंग ऑल टाइप्स ऑफ लिस्ट, दैट इज ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड डेफिनेशन लिस्ट यानी डीएल. The page should have background color of each type of the list should be different. अलग अलग सारे जो टाइप्स के जो लिस्ट हैं उसको तैयार करते हैं इस पे। जैसे जैसे हमारे प्रैक्टिकल्स आपको एक एक स्टेप्स में हम सारी चीजें आपको बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे स्टार्ट करेंगे, आप नोटपैड पे इस पे कोडिंग की जाएगी। तो चलिए आपको एक एक करके पूरे प्रैक्टिकल इस पे बताएंगे इस क्वेश्चन का। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऑन करेंगे अपना और विंडो बटन के साथ आ ले लीजिए यहाँ पे नोटपैड। नोटपैड ओके कर दीजिए और मिनट पूरे स्क्रीन पे चलता हूँ। ये टैग ओपन करेंगे HTML, क्योंकि HTML पे कोडिंग कर रहे हैं तो HTML का टैग होगा। उसके बाद हेड टैग लेंगे, फिर हम अपना टाइटल टैग लेते हैं और टाइटल को बंद करेंगे। बंद भी कर दिया। हेड को भी क्लोज कर दो। कुछ लिखना चाहते हैं तो आप लिख भी सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना बॉडी टैग लेंगे। बॉडी टैग, और जैसे भी आपने क्वेश्चन में देखा था कि सारे कलर्स अलग अलग हों, तो यहाँ पे बैकग्राउंड, स्टाइल यहाँ पे ले सकते हो, बैक ग्राउंड, कैप्स लॉक ऑन था, इसको ऑफ कर देता हूँ। फिर से हम लिखेंगे बॉडी टैग को ओपन कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे अपना H1 टैग ले लेते हैं हेडिंग के लिए। H1 टैग है लिस्ट ऑफ इंडियन स्टेट, और इसको H1 टैग को क्लोज भी करेंगे, हेडिंग टैग के लिए होता है। उसके बाद फिर से S2 टैग ले लेता हूँ। यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट देते हैं, H2 को क्लोज कर देता हूँ। अब आते हैं टैग हमने ओपन कर दिया, UL टैग देख रहे होंगे। UL का मतलब अनऑर्डर लिस्ट होता है। जस्ट नीचे आके यहाँ पे LI का पूरा नाम होता है लिस्ट आइटम।
महाराष्ट्र, महाराष्ट्र दे दिया। एल को क्लोज कर देते हैं यहाँ पे, फिर एल को ओपन करेंगे और तमिलनाडु अलग अलग दे रहा हूं यहाँ पे, और टैग को बंद कर देंगे, LI टैग, इसे लिस्ट आइटम टैग बोलते हैं। उसके बाद LI को ले लेता हूं उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, फिर यहाँ पे LI को क्लोज कर दो, फिर LI आपका ओपन होगा। राजस्थान, राजस्थान हो जाएंगे, LI को क्लोज कर दो, UL को बंद कर देंगे। अब ऑर्डर्ड लिस्ट लेता हूं टैग के लिए, H2 टैग फिर से लगा देता हूं, ऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट, H2 को बंद कर दो, OL टैग ले लेता हूं, ऑर्डर लिस्ट, LI। अब गोवा, LI को क्लोज करेंगे, LI पंजाब, अलग अलग यहाँ पे देना रहता है। यहाँ पे मैं सारे टैग्स को अलग अलग आपको डिफाइन किए हैं। LI लिस्ट आइटम मध्य प्रदेश। अच्छा, यहाँ पे HTML में क्या होता है, कोई केस सेंसिटिव नहीं होती है, चाहे स्मॉल में लिखो चाहे आप कैपिटल में लिखो, सारे कॉम्बिनेशन को एक्सेप्ट कर लेता है। फिर से LI लेता हूं और केरला, केरला, और LI को क्लोज करेंगे, तो क्लोज कर दिया। अब ऑर्डर लिस्ट यानी OL को भी क्लोज करेंगे, OL को भी क्लोज कर दिया। उसके बाद हमारे पास अभी क्योंकि 4 इस पे दिया गया था, अब आते हैं डेफिनेशन लिस्ट लेते हैं, यानी DL टैग ओपन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ले सकते हो टैग जो हमारा है उसी पे ले सकते हैं, D टैग जो आपका हो जाएगा DL, और गुजरात, गुजरात ले लो, यहाँ पे DL को बंद कर देंगे। उसके बाद फिर से DD डेफिनेशन, फिर आपका हो जाएगा बिजनेस, यस बिजनेस हो जाएंगे, DD को बंद कर देते हैं, बंद कर दिया। फिर यहाँ पे DT लेंगे, डेफिनेशन टर्म लेता हूँ हरियाणा, HARYANA। उसके बाद फिर DT को क्लोज करेंगे, फिर यहाँ पे DT ले लेता हूँ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, फिर आपको यहाँ पे DT को क्लोज कर देते हैं। फिर रिस्ट टेम्पल DD दे दिया गया, ऐसे यहाँ पे रिस्ट टेम्पल दे दो, DD को क्लोज कर देता हूँ। फिर यहाँ पे DT ले लेंगे बिहार, फिर DT को क्लोज कर देता हूँ। फिर आपको यहाँ पे DD लेना है और नीतीश, यस यस दे दिया। उसके बाद DD को क्लोज कर देते हैं, क्लोज कर दिया। अब जितने भी टैग्स हमारे ओपन थे इसको क्लोज भी करना होगा, और यहाँ पे बॉडी ले लो और HTML ले लो, कंट्रोल के साथ यस कीजिए, या फाइल पे जा करके सेव एज कर देता हूं, सेव एज कर, और सेव एज करने के दौरान इसको डेस्कटॉप पे करेंगे। यहाँ पे हमने W3
डॉट HTML दे देते हैं और इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब देखते हैं कहाँ पे गया, क्योंकि हम और W3 देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ आपका ये। इस फाइल को डबल क्लिक करके ओपन कर लो। ये लिस्ट हमारी इंडियन स्टेट अनऑर्डर का या ऑर्डर लिस्ट का आ गया, देख सकते होंगे अलग अलग सबका लिस्ट हमारा तैयार हो गया है। अब जैसे उसमें हम लोग देखे थे कि कलर्स भी होने चाहिए, तो कलर्स भी कर लेंगे। कलर्स के लिए अब हम अपने टैग्स को ओपन करेंगे। यहाँ पे देख सकते होंगे जब भी किसी चीज को कलर करना होगा तो वहां पे, एक मिनट, हेलो, तो यहाँ पे जैसे जैसे सबका अलग अलग कलर करना है तो कर सकते हो। बैक बॉडी पे जाना होगा, बॉडी पे आप जाइए और यहाँ पे बॉडी स्टाइल दे देते हैं इक्वल बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर, कलर और ब्लू, बैकग्राउंड कलर करना है तो एक मिनट, इसको बैकग्राउंड कलर डायरेक्ट वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बॉडी बीजी कलर, बीजी कलर इक्वल टू यहाँ पे ब्लू कर दिया हमने, देख रहे होंगे। कंट्रोल के साथ यस कर दो, उसी में आपका ये ऐड हो जाएगा। और यहाँ पे नीचे आ करके इसको यहाँ पे F5 बटन प्रेस कर दो। ये अब लेकिन टेक्स्ट हमारे यहाँ पे शो नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा कलर चेंज करना होगा और यहाँ पे हम कर देते हैं रेड, रेड करके कंट्रोल एस करेंगे, फिर से इस पे जा करके F5 बटन, ये हमारे डिस्प्ले हुआ वेब पेज का। तो इस पे और भी चेंजेस किया जा सकता है, इस पे येलो कर दो तो और अच्छा हो जाएगा, YELLO, येलो, कंट्रोल एस कर देंगे, यहाँ पे जा करके F5 बटन दबा देंगे। तो यहाँ पे आपने जैसे जैसे देखा, इसकी साइज भी यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट है, इसकी साइज आप थोड़ा सा और चाहें तो इसमें मॉडिफाई कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। ऑर्डर लिस्ट को भी इंक्रीज किया जा सकता है, तो एक बार देख लेते हैं, जिससे हमारे साइज थोड़ा बड़े हो जाएंगे, दिखने में ज़्यादा आसान रहेगा। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप चाहो तो अपना ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट की भी साइज बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद एक एक करके जो हमारे स्टेट्स हैं इस पे भी कुछ किया जा सकता है, जैसे फॉन्ट साइज इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने 44 दे दिया या 40 ही दे देता हूँ, और इनका मैं इसको क्लोज कर देते हैं और उसके बाद फॉन्ट को भी क्लोज करेंगे। यहाँ पे फॉन्ट को क्लोज कर दो, फॉन्ट को क्लोज कर दिया, कंट्रोल के साथ यस बटन प्रेस करेंगे और अब हम वेब पेज पे वापस चलते हैं। वेब पेज पे यहाँ पे जाएंगे और फिर से F5 बटन प्रेस करेंगे। देखिए एक एक करके हमारा आ गया, अनऑर्डर लिस्ट आया। ऐसे ऑर्डर्ड लिस्ट को भी हम थोड़ा सा अपना फॉन्ट की साइज जो होगी उसको हम बड़ा करते हैं, यहाँ पे आ जाएंगे, इसको ले लेते हैं। अब ऑर्डर लिस्ट पे चलेंगे, ऑर्डर्ड लिस्ट को भी बड़ा करते हैं, फॉन्ट साइज इज इक्वल टू, यहाँ पे भी 40 कर दिया, कमा क्लोज, और फॉन्ट को भी क्लोज करना पड़ता है, फॉन्ट को क्लोज कर दो, फॉन्ट को क्लोज कर देते हैं, कंट्रोल के साथ एस बटन प्रेस करेंगे और फिर हम यहाँ पे जा करके
आपने इसको ओपन करेंगे, F5 बटन पर देखिए ऑर्डर और अनऑर्डर्स इन सब को बड़ा कर सकते हैं जिससे आपको देखने में दिक्कत ना आए। यहाँ पे आपको पूरी लिस्ट जैसे जैसे हमारे जो क्वेश्चंस थे उसके पूरा डिटेल्स वहां पे ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट तैयार किया गया था। जैसे यहाँ पे गुजरात बिजनेस, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, रिच टेम्पल, बिहार, नीतीश, ये सब आपको पिछले उसमें बताया भी गया होगा। जो टेबल्स होते हैं HTML के, ये HTML में हमारे बहुत सारे टैग हैं। जैसे यहाँ पे टैग बॉडी टैग का प्रयोग किया गया, बॉडी टैग में लिया गया। यहाँ पे यूएल टैग लेते हैं, यहाँ पे एलआई टैग लिया गया, यहाँ पे आपका डीडी टैग लिया गया डेफिनेशन, यहाँ पे डीएल टैग लिया गया डेफिनेशन लिस्ट। ये सारे टैग्स को इसमें प्रयोग किया गया जिससे आपकी जो वेब पेज को डेवलप किया गया, वेब पेज डेवलप करने में हमारे बहुत सारे टैग्स का और साथ साथ यहाँ पे फॉन्ट टैग को भी प्रयोग किया गया। फॉन्ट, ये फॉन्ट टैग है। फॉन्ट टैग में फॉन्ट साइज ले सकते हो, जैसे कह सकते हो यहाँ पे किसी भी टेक्स्ट की लंबाई हो साइज अगर आपको इंक्रीज करना है तो यहाँ पे हमने आपको 40 दे दिया था और 40 देने पे साइज थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। तो ऐसे आप एवरी टेक्स्ट को, एवरी लेंथ को बड़ा कर सकते हैं। हम यहाँ पे देखिए आपको कलर्स भी इसका चेंज किया गया। कलर एक हमारा टैग होता है COLOR। कंप्यूटर में जो कलर होते हैं हमारे HTML में जो कोडिंग की जाती है कलर COLOR। तो बहुत सारे टैग इसमें प्रयोग किए गए हैं जो यहाँ पे आपका तैयार हुआ है ये सब ऑर्डर लिस्ट। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, साथ साथ चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें जिससे वो लेवल के हमारे जितने भी इधर लगे हुए हैं सबका आपको वीडियो आपके पास मिलता रहेगा। नमस्कार, जय हिंद।